हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी कई बार न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ते हैं कि किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को जीआई का टैग दिया गया है, लेकिन हमें कई बार पता नहीं होता कि दरअसल ये जीआई टैग होता क्या है। क्या ये कॉपीराइट है, पेटेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये दरअसल है क्या, ये देता कौन है और इसका सिग्निफिकेंस वगैरह क्या है, इन सभी के बारे में आज का हमारा चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज व्हाट इज अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। दरअसल ये जीआई होता क्या है, इसे टैग देना अलग बात है। ऑफ कोर्स जीआई टैग जीआई एक ही होते हैं, लेकिन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता क्या है। देखिए, अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज अ साइन यूज्ड ऑन अ प्रोडक्ट दैट हैव अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन एंड पोसेसेस क्वालिटी और रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन। अब फिलहाल के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। दरअसल तमिलनाडु की कंचीपुरम की साड़ी है। पूरी दुनिया में अगर आप जाकर ढूंढेंगे तो इस तरीके की साड़ी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। द इंट्रिंसिक डिटेलिंग विच दे यूज, द काइंड ऑफ क्लॉथ, द काइंड ऑफ मटेरियल विच इज यूज्ड टू मेक दिस साड़ी, यू विल फाइंड इट नोवेयर एल्स। ये बस तमिलनाडु में ही मिलती है। अगर बाकी की दुनिया में कहीं पर भी इस तरीके की साड़ी से मिलती हैं तो चाहिए कि वो इस क्वालिटी के हो, इस स्टैंडर्ड से जो है वो कंपेयर कर सके या फिर compete कर सके, तभी जो है उसे कंचीपुरम की साड़ी कहा जाएगा। तो दरअसल ये ना ही कॉपीराइट है, ना ही पेटेंट राइट है, ये दरअसल किसी एक प्रोडक्ट के ज्योग्राफिकल बेसिस पर, ओरिजिन पर इन्हें रिकॉग्नाइजेशन दिया जाता है। तो दुनिया भर में कहीं पर भी आप इस प्रोडक्ट को देखें तो स्पेसिफिकली उसी एरिया का नाम बताया जाता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स में भी आप जाकर कंचीपुरम की साड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन नाम आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु का ही है, यानी कि कांचीपुरम के रीजन में ही हमें ये देखने को मिलेगा, यानी कि ये उस रीजन का एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम ओपोनेंट्स बट ऑल्सो टू प्रोवाइड और फिर टू पुश द वेरी आइडेंटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट इन दैट रीजन। In order to function as GI, a sign must identify a product as originating in a given place। जैसे कि मैंने कहा कि कंचीपुरम साड़ी चाहिए कि ओरिजिनेटिंग प्लेस तमिलनाडु कंचीपुरम। ऐसे कई एग्जांपल्स है। तिरुपति का लड्डू भी आप कह सकते हैं, कई बार आपने खाया होगा। तो वो लड्डू पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं मिलेगा, सिर्फ तिरुपति में ही मिलेगा। तो तिरुपति से उस लड्डू की आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। तो इस तरीके के यूनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इस तरीके के यूनिक जो कोई भी चीज़ें बनाते हैं, मैनमेड हो, नेचुरल हो, उन्हें खासकर जीआई के टैग्स या फिर जीआई के इंडिकेशंस दिए जाते हैं। अंडर पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, अभी जैसे कि मैंने कहा कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कैटेगरी में आते हैं। देखिए, कॉपीराइट्स, पेटेंट राइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये दूसरे कुछ और होते हैं। ये इंडिविजुअल बेसिस पर होते हैं, कंपनी के बेसिस पर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर होते हैं। लेकिन जीआई टैग्स जो है वो रीजन और ओरिजिन के बेसिस पर होते हैं। तो कई इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी है इस तरीके के जीआई टैग्स को बचाने के लिए। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि अंडर पेरिस कन्वेंशन ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आर कवर्ड एज एलिमेंट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो पूरी दुनिया में जो कोई भी इस पेरिस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, चाहिए कि वो इससे अबाइड करें। अगर वो इसके खिलाफ जाते हैं, यानी कि किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन को या फिर किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, और अगर बाकी की दुनिया में जो कोई भी कंट्रीज हैं, अगर वो इस कन्वेंशन के खिलाफ जाते हैं, इस जीआई टैग से कोई भी तोड़ मरोड़ करने की कोशिश करते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, सैंक्शंस वगैरह भी जारी किए जा सकते हैं। They are also covered under Article 22 to 24 of the trade related aspects of intellectual property rights agreements, जो कि उरुग्वे राउंड 2 GATT था, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो है ओरिजिन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और ये GATT की ट्रीटी। तो इनडायरेक्टली यही बात की गई है कि इवन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने भी इन जीआई टैग्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर क्लासिफाई किया हुआ है और उन्हें प्रोटेक्ट करवाते हैं। Proponent of GIs regard them as a strong tool for protecting their national property rights. Opponents, however, consider GIs as barriers to trade. Best example आप ले लें बासमती का जो चावल है, हरियाणा में बहुत अच्छी तरीके से उगता है, एंड इवन हरियाणा का जीआई टैग भी है बासमती चावल। लेकिन क्या सिर्फ इंडिया में ही उगता है? यूनाइटेड स्टेट्स में भी उग सकता है बासमती चावल, आप पाकिस्तान में भी उगा सकते हैं, किसी भी कोने में उगा सकते हैं। लेकिन हरियाणा की जो क्वालिटी का बासमती चावल है वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं हो सकता, उग नहीं सकता। अब यूनाइटेड स्टेट्स आकर इस बासमती चावल पर जीआई टैग का रिकॉग्नाइजेशन या फिर इस जीआई टैग के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकती, वो इंडिया के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन होगा। तो इस तरीके से इंडिया जो है इन जीआई टैग्स को अपनी आइडेंटिटी पुश करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग टूल की तरह इस्तेमाल करती है, और वहीं पर प्रोपोनेंट्स के लिए ये जीआई टैग्स जो है वो बैरियर की तरह काम करते हैं।
जस्ट लाइक कॉपीराइट्स, पेटेंट राइट्स एंड ट्रेडमार्क्स, ये तीनों अलग अलग होते हैं। इंडिविजुअल बेसिस पर, कंपनी के बेसिस पर या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर, प्रोडक्ट के बेसिस पर इन्हें दिया जाता है। लेकिन ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ये ओरिजिन और प्रोडक्ट का क्वालिटी के बेसिस पर दिया जाता है। द टैक्स आर प्रोवाइडेड सिमिलर राइट्स एंड प्रोटेक्शन टू होल्डर। तो जिस तरीके से कॉपीराइट्स, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स में हमें प्रोटेक्शन दिए जाते हैं, अगर आप इनका वायलेशन करेंगे तो पिनलाइज करते हैं, अरेस्ट वगैरह भी किया जा सकता है। तो इसी तरीके से जीआई टैक्स भी जो है इसी तरीके का प्रोटेक्शन पाते हैं। India as a member of World Trade Organization enacted the Geographical Indications of Goods Registration and Protection Act 1999 and it has come into force with effect from 15 September 2003। जैसे कि अभी हमने गैट के बारे में देखा, ट्रिप्स के बारे में देखा, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये इंपॉर्टेंटली रखा गया था कि हर नेशन लेवल पर जो है आप इन जीआई टैक्स को रजिस्टर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने अपने एक्ट जो है वो पास करवा दें। तो इसके तहत इंडिया ने 1999 में ही जीआई टैक्स या फिर जीआई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 पास किया हुआ था और 2003 से ही इन जीआई टैक्स को देना उन्होंने शुरू किया हुआ था। और सबसे पहली बार 2004 में दार्जिलिंग टी वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गेट द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और इस जीआई की टैग देने वाली जो ऑफिस है या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जो रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन का काम करती है, वो ऑफिस हमें चेन्नई में देखने को मिलेगी, विच इज़ इन तमिलनाडु। और आखिर में आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर, ये तिरुपति का एक लड्डू है। मधुबनी पेंटिंग्स जो कि बिहार के बहुत ही फेमस है, इंट्रिंसिक डिटेल वहाँ पर होता है। बासमती चावल हरियाणा का आप देख सकते हैं, अगेन हैदराबादी हलीम, ये सभी जो है रजिस्टर्ड जीआई टैग्स या फिर रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स जो है इन्हें दिए गए हैं। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस टैग्स इन इंडिया के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।